हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कमज़ोर आदमी खरीदारी ना करना, ठीक है साहब? क्योंकि रात को ट्रम्प साहब भी आएँगे 11:30 बजे। तो आप बोलोगे सर क्या नहीं खरीदना? अरे भैया शैम्पू नहीं खरीदना, स्टॉक के बारे में हम थोड़ी कह रहे हैं, ईटीएफ के बारे में थोड़ी कह रहे हैं। हम तो शैम्पू के बारे में कह रहे हैं कि भैया कमज़ोर आदमी नहीं खरीदना, इसका विशेष ध्यान रखना। क्योंकि रात को 11:30 बजे ट्रम्प साहब आएँगे। हम तो सोच रहे ट्रम्प साहब को ही भेज दें, हैं शैम्पू, बोलेंगे लीजिए ट्रम्प साहब, ये घर का बनाया हुआ है। आपका तो दिमाग खराब होइए रखा है, बावला होइए रखे हैं, जो ना बोलना है सो आप बोल रहे हैं। अब तो लिखियों के दे रहे हैं, मतलब ठीक है। तो समझ गए बात तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो कोई नहीं, 2 दिन बाद समझ जाइएगा। एक डर है गैप अप गैप डाउन, है ना? तो भैया अपना तो हम लोग तो मतलब शुरू से ही तेजरिया हैं। काहे तो जो कमज़ोर होता है वही तेजरिया में पहले रहता है। मंदिरिया तो जिद्दी लोग होते हैं, और मेरा हर वो काम जो होता है ना वो मंदिरिया को ना कमज़ोर करने के लिए होता है। दुनिया आज कहाँ खरीदारी की होगी, कहाँ नहीं की होगी, मुझे नहीं पता। मैं तो देखा कि आज जो कमज़ोर है उसी को पकड़ते हैं और वहीं खरीदारी करते हैं। काहे तो मंदिरिया वहीं लगा होगा, 100% टैरिफ ये वो। और जिस जगह अपन लोग एंट्री किए हैं, आप देख लो, एसआईपी किए हैं, ठीक है। तो अच्छा है कुल मिला के, इस पे फोकस रखिए। और निफ्टी नीचे से ऊपर आ गया, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये कैसे, ये तो सर आपने प्रिडिक्शन नहीं किया था। हाँ, हम थोड़ी प्रिडिक्शन करते हैं, हम कोई ज्योतिषी हैं? हम लोग तो सर सेबी रजिस्टर नहीं है, हम लोग तो आधार कार्ड वाले हैं। ये बताया था ना, क्या माइनस में है फ्यूचर, और रियल मायने में क्या था? आप बोलोगे हाँ 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 ठीक बोल रहे हैं सर, आप तो याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। 0.64% FIS ने बाइंग किया है। यहाँ क्या दिखाया फ्यूचर में? माइनस दिखाया। बाकी आप समझदार हैं, राधे राधे, हम लोग को थोड़ी पता है। दूसरा, यहाँ पर भी देखिए 1 तारीख को 78 पॉइंट माइनस है, और रियल मायने में था क्या? 1.08% की खरीदारी है, दिखाया क्या? माइनस। बाकी आप समझदार हैं, ठीक है। अब इससे ज़्यादा नीचे तो नहीं जाएंगे, अगर बोलिएगा तो चले भी जाएंगे। हमें किस बात की डर है? 6,000 करोड़ बेचा फ्यूचर, कितना परसेंट निकला? 0.27। आप बोलोगे ओ मतलब 6,000 करोड़ बेचा तो 0.27 निकला। मतलब इसको नीचे लाने के लिए इंडेक्स को मतलब हद से ज़्यादा बेचना पड़ रहा, चरम सीमा पार कर दे रहा, फिर भी इंडेक्स उस तरह नहीं गिर रहा है। और जिस दिन इसने चरम सीमा क्रॉस किया था 6,000 करके, फ्यूचर को 0.24 गिराया था, उस दिन DIS का पोजीशन अभी तक का सर्वश्रेष्ठ पोजीशन बना था 86.80, तारीख 30 तारीख। बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे सर आ रही है, इतना डर का माहौल। क्या बताया था? एक ही चीज़ बोला था, अरे DIS को देखिए, देखने का जो पैमाना है ना, चेंज करिए। सारे ध्वस्त हो रहे हैं, सृजन कहीं और हो रहा है, जो देखना है वो देखिए। फूफा अब चले गए, समझ गए? फूफा का जगह अब DIS, मौसा ने जगह ले लिया है, तो ध्यान रखिएगा। मतलब कमज़ोर हो गए FIS, ठीक है, आज भी है, आज का ही बता रहा हूँ, आज भी बेचें, चलो लिख दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ यहाँ, जिससे क्या है कि रात को अपन देख लेंगे। ओह वाह, अच्छा लग रहा है, ये लीजिए सबसे पहले, और मज़े से। ओह, टेंशन नहीं लेना सर, मार्केट निगेटिव है। ये डिसिप्लिन से निगेटिव है भाई। ये 23,200 नहीं क्रॉस कर रहा है, यही बहुत बड़ी विडंबना है। उसके बाद आदमी सोचेगा कि तेजी हो रहा है, नहीं हो रहा है। बॉटम तो हम लोग तो डिसाइड कर लिए ना, 30 तारीख को ही हम लोग डिसाइड कर लिए थे बॉटम शॉटम का। तो मानसिक तौर से तो डिसाइड हो गया, अब फिजिकल और इसमें दिख जाएगा तो हो जाएगा। बाकी कई लोग तो मानसिक तौर से पता नहीं कितना कितना कर रखे हैं, ठीक है, उनका भी अरे जा मिट गया, उनका भी ठीक है, हम किसी को गलत थोड़ी कह सकते हैं, अपना अपना सबका विचार है। इंडेक्स और ये कैश, इंडेक्स में तो 6,000 करोड़ बेचा था 0.24, उसी दिन औखाद लग गया था कि नहीं यही है बॉटम, जिस दिन सबसे ज़्यादा बिकवाली हुआ था इंडेक्स में। अब ये चीज़ क्लियर होगा कब? 23,200, जैसे 23,200 जाएगा ना, तब बोलेगा ओहो 22,200 के पास बनिए गया बॉटम, ट्रिपल बॉटम। मोदी जी, फिर टैरिफ जी, और अभी ईरान जी और अमेरिका जी, ये सब कारण रहेगा। तब देखिए जो भी होता है। बाकी इंडेक्स हाँ पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा बाइंग नहीं है, और DIS का हल्का सा प्रॉफिट भी बुकिंग है, तो स्मॉल बाइंग के साथ चल रहा है। लिख देता हूँ, बाद में ये ना हो कि आपको लगे कि मैं पलट गया, नहीं, जो है कैश बिकवाली है, बट न्यूट्रल रखता हूँ, ठीक है। मतलब 5-6 हज़ार करोड़ का बिकवाली है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये चीज़ है। अब रात को ट्रम्प साहब आएंगे, अपने मुंह से जो भी उनको बोलना था उन्होंने तो बोल दिया, जो भी लिखना था उन्होंने लिख के गाली उली देना था दे दिया। बताइए इतना बड़ा पद पे है? मतलब गजब बुद्धि से बलिहार ही है, मतलब उसको कैसे हम बताएं। बोलते नहीं थे, मतलब इस टाइप का आदमी इसी टाइप का है, हम लोग पहचान रहे हैं ना। तो जिसको
मतलब देखिए, मार दीजिए वो अलग बात है, गरियाइए मत बिना मतलब का, ठीक है। तो इनको तो क्या बोला जाए, इनके तो बुद्धि पे छोटा नागपुर का पठार रखा हुआ है। अब पठारे रखा हुआ है छोटा नागपुर का, तो क्या करेगा आदमी? उठेंगे, समझ में आएगा इनको। एक्चुअली मुझे तो लगता है कि अब ये इनको इलाज मतलब इनका ना, इनके जैसे लोग हमने देखे हैं और झारखंड में बहुत मिलेंगे। जो रांची में ना पागल खाना है कांके वहाँ बहुत मिलेंगे, एक से एक मिलेंगे। तुरंत ही तुरंत पलट जाना ही हम छोड़ेंगे नहीं, और फिर तुरंत ओह तुम तो मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड हो, अरे तेरी ऐसी की तैसी चलो जो भी है, रात को देखिए वो क्या विपत डालते हैं। अब शॉर्ट करते हैं, और एक ट्वीट शायद दोपहर में हो गया उनका, है ना। और ईरान की तरफ से आया है कि पाकिस्तान की तरफ से जो मैसेज मिला है, हम करना चाहते हैं और अस्थायी तौर पे युद्ध विराम करना चाहते हैं। तो ये चीज़ है, यहाँ अमेरिका फंस गया है, ये बात अब दुनिया बोल रही है। अमेरिका क्या है, जब जब अमेरिका फंसता नहीं है, कोई भी देश फंस जाएगा। आप वहाँ पर ही ईरान के नेता को मारने गए, मार के निकल जाइए, बात खत्म। अब आपका युद्ध ईरानियों से हो गया, आप कभी नहीं जीत पाइएगा। आप तालिबान में आए, नेता मारना था, मार दिए, आपका युद्ध तालिबानों से हो गया, आप कभी नहीं जीत पाइएगा। आप भारत में किसी को आए, आप टपका दिए, अलग बात है, लेकिन आप पूरे भारतीयों से युद्ध कर लेंगे तो आप नहीं जीत पाइएगा। तो वेनेजुएला में क्यों सक्सेस हुआ कि नेता को मारे, पूरा युद्ध नहीं किए पब्लिक से, नहीं तो नहीं जीत पाते। तो ये सब बहुत क्लियर है। तो कुल मिलाकर ठीक है, जिसको समझ में आता है समझ गए। भाई मेरा तो ना एक भी पैसा अब मुझे लगाना ही नहीं है। कहे नहीं अब शेयर मार्केट में क्या लगाए, अब बोलिए क्यों सर पैसा क्यों नहीं लगाना है, नहीं मन नहीं कर रहा है। अब इस लेवल में आ गया ना, देखिए ना सर, इस लेवल में आ गया 22,900, अब ना मेरा मन नहीं कर रहा है। तो अब पूछिएगा क्यों नहीं कर रहा है, अरे सारा पैसा तो लगा दिए, बचेगा तब ना अब जो बच गया एज पर डिसिप्लिन बच गया, अब उसको क्या करेंगे बताइए। तो बोले ओह हाँ और क्या, हम तो बोले ना कि भैया इस लेवल पर अब हमको लगाने का मन नहीं कर रहा, रहेगा तब ना लगाएगा आदमी। अब जो रह गया है थोड़ा बहुत जो डिसिप्लिन से रहता है, उतना पैसा तो हमेशा रहता है, बाकी तो सारा लगा दिए तकरीबन, थोड़ा बहुत तो बचा रखे हैं और वो तो हमेशा रहेगा। तो वही बात है। तो आप बोलेगा ओ तो अच्छा इसलिए आपको लगाने का मन है, नहीं है और क्या, पैसे नहीं है, सब लगा दिए इसमें, ये इस लेवल तक आते आते हमने तो सब लगा दिया। अब तो प्रॉफिट भी है, सब में प्रॉफिट भी बना हुआ है, लेकिन बुक नहीं करूंगा। स्विंग चाहूँ तो आज सब में मार सकता था, नहीं मारा, नहीं अभी स्विंग मारूंगा नहीं। ये ट्रम्प चाचा को देख लेते हैं, हाँ क्या होगा, या तो नीचे आ जाएगा, हाँ नीचे आ जाए तो और बढ़िया, फिर लगा लेंगे। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 23,200 तक लगा लो साहब, ठीक है, परफेक्ट है। प्रॉफिट हम लोग 24,300 के बाद देखेंगे, ये बात है। बाकी शॉर्ट स्विंग जिसको मारना है मार लो, अदरवाइज थोड़ा रुक के गोल्ड सिल्वर से दूर रहेंगे। बाकी आपको ही पता है, तो बहुत बढ़िया मार्केट है और हम इस लेवल में अब नहीं खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे मतलब समझ गया ना कि हमने पहले ही खरीद लिया सब अब क्या करेंगे, अब चुप करके बैठ के तमाशा देखेंगे और ट्रम्प को गिरियाएंगे, हम यहाँ से बैठ कर कुल जराओ ना छोड़ सब खत्म कर। तो अब अपना यहाँ से यही चलेगा और कुछ नहीं। फिलहाल देखिए यूएस का डॉलर इंडेक्स 100 प्लस था, तो वहाँ से नीचे आया, यहाँ रुपया भी 92.93 मॉर्निंग में था और अभी 97 है, तो मजबूत तो हुआ नहीं। सिल्वर और गोल्ड, तो यहाँ पर सिल्वर 20 को देखते हैं, तो सिल्वर 20 जो 2 तारीख को थोड़ा माइनस था 4%, अभी 3% प्लस है। मतलब ऐसा प्लस माइनस इतना, ये स्विंग नहीं है। आप सोचिएगा सर ये स्विंग दे रहा, स्विंग नहीं दे रहा, ये फंसा रहा है सोचना। ये अस्थिर तो हो, अब अस्थिर हो गया। पहले का वॉल्यूम देखिए 12,000 करोड़, अब आ गया है धीरे से 1,000 करोड़ के अंदर। अभी और ठंडा आने दीजिए सर, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है सिल्वर और गोल्ड, इस पर हम स्विंग तो, लेकिन जब समझ में आ जाता है ना, तो उस समय थोड़ा सा कुछ समय के लिए चुप रहना भी ठीक रहता है। इसीलिए हम गोल्ड सिल्वर पर शांत हैं। और मेरा तो क्लियर आप लोगों को कहना है कि मेरा तलवार इक्विटी की साइड झुक गया और बाहुबली का तलवार नहीं है, फिर भी मेरा इक्विटी की साइड झुक गया। बाकी गोल्ड सिल्वर है, ये रेशियो है 64 के पास। हम तो चाह रहे कि भगवान शादी ब्याह आने वाला है, एक बार गोल्ड धड़ाम से नीचे आ जाए, मज़ा आ जाए, उसके बाद हम लोग फिर स्विंग वगैरह करेंगे। लेकिन गोल्ड भी बोल रहा नहीं नहीं नहीं, मानेंगे नहीं। तो स्टेट ऑफ हार्मोन्स भी टोल लेके तो जाने दे रहा है ना। तो सब तो ठीक ही है जब तेल उल तो, लेकिन अब क्या बताइएगा, ट्रम्प का तो अलग ही अपना वो है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि निफ्टी प्लस प्लस प्लस, ओए होए होए होए, बैंक निफ्टी बाबा फाइनेंस 2%, सब पास मेरे शेर 501%। भाई साहब ये बरगद का पेड़ बढ़ेगा ना तो टीवीएसएम फैमिली को भी ना स्वाद आता है। हाँ इस पेड़ में फल नहीं आता है, लेकिन इसका छाँव में बड़ा अच्छा लगता है। बाकी आप 250 500 सारे बढ़िया, सब सब सेक्टोरियल में देखिए, ऑटो भी सही रहा है, एफएमसीजी बढ़िया है, फाइनेंस अच्छा है, आईटी ठीक है, मेटल भी बढ़िया है, फार्मा हल्का माइनस है, पीएसयू 2%, रियलिटी
कंज्यूमर ड्यूरेबल सब बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कतें नहीं है, समझ रहे हैं, सब बम बम चल रहा है। अल्फा भी देखिए 1.80। तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान रखिए, हमने तो जो खरीदारी किया है वो ऑलमोस्ट हम लोग का सब प्रॉफिट में है, थोड़ा बहुत अलग बात है, लेकिन ध्यान रखिएगा आज रात को ट्रम्प साहब आके मनहूस की तरह बोले या फिर जैसा बोलना बोले, है ना, मार्केट ने उनको साफ तौर पे इग्नोर किया हुआ है, लेकिन ओवरऑल है तो वो इतने पावरफुल जगह पे कि क्या बोला जाए, निफ्टी एमएनसी, है ना, तो पावरफुल जगह पे हैं तो क्या किया जाए, बर्दाश्त करना पड़ेगा, ट्रम्प को भी कर ही रहे हैं और उनको लेके कुछ भी, बाकी ठीक है, सब बढ़िया, सारा जो है ना, आज कहीं भी खरीदारी है आपका, चाहे एक दिन पहले का जो भी खरीदारी है सब बहुत सुंदर चल रहा है। तो कहीं भी मतलब उनका क्या है ना, उनको इग्नोर करो, सीधी बात है, ट्रम्प को इग्नोर करो, मार्केट ने भी किया है और मार्केट उसका उसके बदले आपको मार्केट ईरान के जो स्टेटमेंट है उस पर भरोसा कर रहा है। तो यहाँ एक रिस्क बनता है कि मार्केट नीचे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा, तो मैं अगर आपको यहाँ प्रॉफिट बुक करना है तो आप कर सकते हैं, बाकी मैं तो नहीं करूँगा, है ना, मैं यहाँ प्रॉफिट बुक नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को पता है कि 23,200 तो ये मतलब जैसे नहीं मतलब किसी को बाहर निकाल के आपको उसको मतलब दौड़ने में भेजना है, तो ये तो जस्ट पानी का एक लेवल है, इससे जस्ट ये 23,200 तो ये मतलब जमीन पे पहला कदम रहेगा, बॉटम उटम तो छोड़ो, वो तो कुआं के अंदर का गहराई था, पहला कदम 23,200 के ऊपर रहेगा, तो ये तो आएगा, ये आने का मतलब है कि पहला कदम रखा, उसके बाद वो चलना शुरू करेगा, फिर दौड़ना, फिर भागना, वो एक अलग मैटर। तो 23,200 तक तो भाई हम तो प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते, वो ऊपर नीचे चाहे कितना हो जाए, क्योंकि क्या करना है मतलब समझ रहे हैं, हाँ, तो बाकी जिनको करना है कर सकते हैं, और मैं किसी को तो मना नहीं कर सकता ना, और बाकी मैं रिस्क यहाँ पर मैं पूरा लेने के लिए तैयार हूँ कि मार्केट कितना गिर जाएगा, जो भी गिर जाएगा देख लेंगे, है ना, कुल मिला के अच्छा होगा, ऐसा मानना है। अब होना नहीं होना वो तो समय के हाथ में, और समय जब खराब समय आता है ना तो थोड़ा सा शांत रहने में ही समझदारी है। लोग बोलते हैं हाँ समय थोड़ी खराब होता है, हम लोग का तकदीर खराब होता है, नहीं तो वही समय दूसरे के लिए अच्छा, हमारे लिए कैसे खराब हो सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब सब आप ही जान जाइएगा तो भगवान हो जाइए, हैं, भगवान हो जाइए भाई इससे ज़्यादा क्या बोलेगा आदमी। तो इसीलिए हम लोग तो यही जानते हैं कि आदमी गलत नहीं होता है, समय का चक्र ऐसा होता है जब अच्छा आदमी भी किसी कारणवश उससे लोग घृणा करने लगते हैं, और समय का ऐसा चक्र भी होता है जो घृणित व्यक्ति भी प्रतिष्ठा का पात्र हासिल कर लेता है। तो ये समय का चक्र है। समय का अच्छाई ये है कि अच्छा समय ज़्यादा दिन नहीं रुकता है, तो बुरा समय को भी जाते हुए आप अपने आंखों से देखते हो और कहते हो कि फाइनली खराब टाइम निकल गया। तो हम ये बोलना जल्दबाजी हो जाएगा, तो चलिए आते हैं, देखते हैं, मजा लेते हैं ना, है ना, बाकी इस लेवल में तो हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्या है तो ऑलरेडी सब इन्वेस्ट है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।